Assalamualaikum. वेलकम बैक टू डेली स्कूल। पार्ट टू में हमने सीखा था यूजर इनपुट, और हमने पिछले पार्ट टू में सीखा था यूजर इनपुट और यूजर इनपुट और बैकवर्ड। इसको थोड़ा सा वो करें, बैकवर्ड। यूजर इनपुट सीखा था मैंने पार्ट टू में, और टाइप कास्टिंग क्या होती है वो सीखा था। अब हम सीखेंगे पार्ट थ्री में, हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो पाइथन में कैलकुलेशन, कंपैरिजंस और डिसीजंस मेकिंग के लिए यूज होते हैं। आसान अल्फाज में, ऑपरेटर्स वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सोचिए आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। जब आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड बटन दबाते हैं तो ये सब ऑपरेटर्स ही हैं। पाइथन में भी इसी तरह ऑपरेटर्स यूज होते हैं। फर्स्ट टॉपिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। एडिशन दो नंबर्स को ऐड करता है। कैसे? num1 is equals to 10, num2 is equals to 5, num1 plus num2, तो आउटपुट आएगा 15। आउटपुट आएगा 15। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन होती है, बस साइन क्या लग जाता है, माइनस का। अब 10 माइनस 5 इज इक्वल 5, 5 आ गया आंसर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए एक्स यूज नहीं होता, मल्टीप्लाई के लिए होता है यूज स्टार, स्टार यूज होता है। ठीक है, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, तो आंसर आपके पास आइए 50। ठीक है, इसी तरह डिवाइड होते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है। डिवाइड के लिए क्या यूज होता है, स्लैश। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा चलो 25 को करते हैं। इसका आंसर आना चाहिए, अगर 10 को 5 बंदों में डिवाइड करें तो सबको दो दो आएंगे। चेक करते हैं, 5 फिंगर्स खोलिए, उसके अंदर दो, दो चार, 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आएगा 2.0। ठीक है, डिवाइड इस तरीके से होता है, डिवाइड का सिंबल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लो डिवीजन। डिवीजन का सिर्फ पूरा होल आंसर देता है। कैसे? इस तरीके से, इसमें बस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, प्रिंट 10 और डबल स्लैश लगाने के बाद 3, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये होल आंसर देता है। मॉड्यूलस, डिवीजन के बाद रिमाइंडर बताता है, मतलब जो बच जाता है वो बताता है। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं, और इसका सिंबल होता है परसेंटेज का। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1। इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर निकालने के लिए यूज होता है, किसी चीज की पावर निकालने के लिए, और पावर इस तरीके से चलती है, डबल मल्टीप्लाई लगाकर। ठीक है, इसका आंसर आया 8। यहाँ 2 को 3 की पावर दी गई है, 2 को 3 की पावर दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग को थोड़ी सी मैथ्स की चीजें थी, तो इसलिए आप लोग को शायद ना समझ आए अच्छे से, लेकिन आप को कोडिंग में वो बता देते हैं हम आपको। ठीक है,
कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर इक्वल टू। इक्वल टू कैसे होते हैं? इक्वल टू में होता है, ऐसे लगाते हैं प्रिंट ऐसे 10 डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि 10 इक्वल है 10 के। अब इसी में है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का कैसा सिंबल होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू। अब ये पूछ रहा है 10 क्या इक्वल है, 10 इक्वल है 5 के, तो आएगा फॉल्स। 10 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फॉल्स। अच्छा ट्रू आ रहा है नॉट इक्वल टू। अच्छा नॉट इक्वल टू लगाएगा, मैंने सिर्फ बता दिया 10 नॉट इक्वल टू 5, तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अब ये बता दिया मैंने 10 ग्रेटर है 5 से, तो अब मैंने ये प्रिंट किया तो ट्रू आया, क्योंकि 10 ग्रेटर है 5 से। अगर मैं इसका उलट लगाता लेस देन लगाऊंगा तो अब क्या हो गया? ये बोल रहा है 5 बड़ा है 10 से, तो फॉल्स। ठीक है, अच्छा पता क्या चलेगा कि ग्रेटर देन का फॉल्स? ये जो मुंह खुला हुआ वाला साइड है ना, ये वाला साइड, ये ग्रेटर देन होता है, जो पॉइंटेड वाला है ना वो लेस देन होता है। तो इस तरीके से पता लग सकता है। ठीक है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू ने पूछा कि 10 10 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो इसका आंसर आया ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, लेस देन भी यही करते हैं, लेस देन करते हैं। इसने पूछा 10 बड़ा है 10 से और इतना इक्वल है, तो इसमें भी ट्रू आएगा। लेकिन अब मैंने इसका आंसर 5 कर दिया, तो अब बता रहे 5 बड़ा है 10 से या इक्वल है, तो दोनों ही है, तो इसलिए फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स विजिबल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर या अपडेट करते हैं। सिंपल असाइनमेंट, वेरी सिंपल। एक्स के अंदर इसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी। ऐड एंड असाइन एक्स इज इक्वल्स टू 10। एक्स के अंदर इसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी, एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर आएगा 15। क्योंकि मैंने एक्स के अंदर 10 था पहले और उसमें मैंने बोला प्लस इज इक्वल्स टू 5 कर दो, तो 15 आएगा। सेपरेट एंड असाइन भी यही काम करता है। अब 10 में से मैंने 3 माइनस किए तो आएगा 7। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइन करते हैं। स्लैश इज इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन करते हैं। डबल स्लैश इज इक्वल टू फ्लो डिवाइड एंड असाइन करते हैं। और ये परसेंटेज और इज इक्वल टू मॉड्यूलस और असाइन करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 20, प्रिंट एज ग्रेटर देन 18। इसने पूछा क्या एज बड़ा है 18 से, तो हाँ एज बड़ा है 18 से, एंड एज लेस देन 30। तब ये पूछ रहे हैं क्या एज छोटा है 30 से? हाँ, दोनों का आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है। कैसे? प्रिंट 10 ग्रेटर है 20 से, 10 ग्रेटर है 20 से, ट्रू फॉल्स। और 10 छोटा है 20 से, 10 छोटा है 20 से,
तो ट्रू। नॉट, कंडीशन का उल्टा रिजल्ट देता है। कैसे? प्रिंट नॉट ट्रू, तो अब आएगा फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट या स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। एग्जाम इन फ्रूट, ये लिस्ट बना देता हूँ मैं, लिस्ट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिस्ट में दिया एप्पल बनाना मैंगो। प्रिंट मैंगो स्ट्रिंग, अब मैंने बोला प्रिंट करो मैंगो को फ्रूट के अंदर, तो अब आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि मैंगो फ्रूट के अंदर है। ठीक है, नॉट इन। अब ये पूछ रहा है ऑरेंज इन है या नहीं। प्रिंट ऑरेंज नॉट इन फ्रूट्स, ट्रू। ठीक है, अब मैंने ये हटाया, अब चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ट्रू। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। लाइक इज x is equals to 10, y is equals to 10. Print x is y. x is y. True. x और y दोनों सेम है इसलिए ट्रू। इज नॉट भी यही काम करता है। x is equals to 10, y is equals to true. x is not y. For true. ट्रू। ठीक है, सोचिए आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या उससे ज्यादा हैं तो वो पास है। एग्जाम्पल मार्क्स, यहाँ पे कंडीशंस लगा दिया है क्या, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या उससे ज्यादा हैं तो वो पास है। मार्क्स को मैंने इंटीजर में, मार्क्स एंटर योर मार्क्स, कंग्रेचुलेशन यू पास, सॉरी यू फेल। अच्छा, अगर हम लोग वेब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसके ऊपर अगर हम अपना रिजल्ट शो करते हैं कि ये देखो योर रिजल्ट, आपने अपनी यूजर आईडी वैल्यू सब डाला, खोला और ना रिजल्ट में गया, रिजल्ट चेक करा, अगर आपका 50 से ज्यादा होंगे तो आप पास, अगर 50 से कम होंगे तो आप फेल हो जाओगे। तो मैं अपना मार्क्स डालूंगा पहले, मैंने यहाँ पे क्या एंटर योर मार्क्स, अब मैं अपना मार्क्स डालूंगा लाइक 80, 80 डाला, 80 डाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, अगर इसका मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर है 50 से तो प्रिंट करो कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास, वरना सॉरी फेल। तो मेरे 80% है तो इसलिए आया कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास। अगर मैं लिखता हूँ 49 सॉरी यू फेल, 50 तब भी पास है। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। ऑपरेटर्स कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। ऑपरेटर कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स की वैल्यूज अपडेट करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स लिस्ट या स्ट्रिंग में वैल्यू चेक करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है,
सबसे पहला, यूजर से दो नंबर्स लेकर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट करें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, चेक करें कि यूजर की एज 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, एक लिस्ट बनाएं और इन ऑपरेटर की मदद से चेक करें कि अली लिस्ट में मौजूद है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन प्रिंट करें। फोर्थ क्वेश्चन, प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके किसी वेरिएबल की वैल्यू 20 से इंक्रीज करें। फिफ्थ और लास्ट, एंड और एंड और ऑपरेटर्स का यूज करके दो कंडीशंस का रिजल्ट प्रिंट करें। ठीक है। मैं आप लोग को स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन। ये ले आपके क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, या तो आप इसको कहीं पे नोट कर लें। ठीक है, इसका आप करके इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में पिन करें। बता दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, यूजर से दो नंबर्स लेकर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट करें। सेकंड, चेक करें कि यूजर की एज 18 है या उससे ज्यादा है या नहीं। फोर्थ, थर्ड, एक लिस्ट बनाएं और इन ऑपरेटर्स की मदद से चेक करें कि अली लिस्ट में मौजूद है या नहीं। फोर्थ, प्लस इज इक्वल ऑपरेटर का यूज करके किसी वेरिएबल की वैल्यू 20 से इंक्रीज करें। फिफ्थ, एंड और ऑपरेटर्स का यूज करके दो कंडीशन का रिजल्ट प्रिंट करें। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का कलेक्शन होती है जो कोटेशन मार्क्स या कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल, यहाँ अहमद और कराची स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, पाइथन में स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक इंडेक्स रहता है। एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह। कैरेक्टर AHMED, कैरेक्टर जो है वो है अहमद, और अहमद के में कितने लेटर है AHMED, तो उसका इंडेक्स क्या होगा A0 H1 M2 E3 D4। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स। अगर हमें सिर्फ पहला कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो अब सिर्फ A प्रिंट होगा। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे, वो H प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट कैरेक्टर से काउंटिंग स्टार्ट करती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट कैरेक्टर से काउंटिंग स्टार्ट करती है। कैसे? अब लास्ट कैरेक्टर मेरा अहमद का क्या है, डी है, तो डी प्रिंट कर दिया इसने। यहाँ माइनस का मतलब लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब स्ट्रिंग या कुछ हिस्सा निकालना। सिंटेक्स, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग प्रिंट नेम 07। अब इसमें से क्या प्रिंट होगा, सिर्फ सेवन शुरू के सेवन शुरू के 7 लेटर। प्रोग्राम में 7 कितना आ रहा है, PROGRAM, तो 7 पे आ रहा है प्रोग्राम, तो प्रिंट होगा सिर्फ प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम 3/8 कर दें, इसको 3/8 कर दें तो क्या होगा, सिर्फ मिन ग्राम होगा सिर्फ। ठीक है, अगर एंड वैल्यू ना दें तो अगर एंड वैल्यू ना दें तो एम एन। ठीक है,
समझ में आया? स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं या जानने के लिए len यूज होता है। एग्जाम्पल, ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था आप लोग को, लेकिन फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इससे अब पता चलेगा लेंथ क्या है। AHMED 5, 5 अल्फाज है तो 5 लेंथ आ गई। अपर केस और लोअर केस, अपर केस बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये कोड। अच्छी तरीके से देख लें सारे कोड, इन्हीं कोड से आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन्हीं कोड से। ठीक है, प्रिंट नेम डॉट अपर, अपर के साथ तो अपर, अब सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। AHMED कैसे लिखा था, सारे कैपिटल हो गए। इसी तरह लोअर लिख देंगे तो सारे लोअर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया लोअर तो सारे लोअर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? कैपिटलाइज सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करता है, कैपिटलाइज सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करता है। यहाँ पे बस लिख देंगे कैपिटलाइज, कैपिटलाइज बस। ठीक है, अब हमने प्रिंट करा तो सिर्फ ए कैपिटल है, बाकी HMED स्मॉल रहेगा। देखा? ठीक है, समझ में आ गया? रिप्लेस मेथड, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट आई लाइक जावा, प्रिंट करा मैंने टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, जावा को मैंने रिप्लेस कर दिया पाइथन से, तो अब आएगा आई लाइक पाइथन। ठीक है, फाइंड मेथड, किसी वर्ड या कैरेक्टर का इंडेक्स ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं ये। ठीक है, टेक्स्ट डॉट फाइंड प्रोग्रामिंग, तो अब सिर्फ प्रोग्रामिंग अब लिखाएगा 7 पर है। ठीक है, ये पहले हटाकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन ये नहीं, ये कह रहे 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद प्रोग्राम। ठीक है, काउंट मेथड, किसी करेक्टर या वर्ड को कितनी बार यूज किया गया है। एग्जाम्पल, बनाना के लिए कितनी बार एक यूज किया है, ए, 3 बार। ठीक है, स्प्लिट मेथड, एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट पाइथन जावा सी प्लस प्लस, अब उसको स्प्लिट कर देंगे, लाइक कॉमा 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 लगाता है, ये देखें उसको स्प्लिट कर दिया उसने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, जॉइन मेथड, किसी लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन जावा सी प्लस प्लस, इसको इसने स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है, इसने लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स, वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर यूज करने का मॉडर्न और आसान तरीका है। ये एफ स्ट्रिंग कैसे यूज की जाती है, अब आएगा। मैंने यूज किया माई नेम इज, जो नेम मैंने ऊपर दिया वो है, एंड आई एम एज, मैंने वेरिएबल दे दिया। अब मेरे पास प्रिंट होगा माई नेम इज अहमद, आई एम 13 ईयर्स। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स, कभी कभी हमें स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन मार्क्स या नेक्स्ट लाइन यूज करनी होती है, तो कैसे यूज करते हैं हम लोग, ऐसे एन लगा दिए तो होता है न्यू लाइन, हेलो न्यू लाइन, नीचे टैब स्पेस करना होता है, तो टैब स्पेस कैसे होता है, टैब स्पेस
अब प्रिंट वो पाइथन और आगे बाकी कोर्स आ जाएंगे ये देखो, ठीक है। कोटेशन मार्क्स कैसे आते हैं? ही सेड हेलो, कुछ आउटपुट आएगा हमारे पास, ये हेलो। इसके क्या होगा? ही सेड कोटेशन मार्क्स, हाँ सही है। कोटेशन मार्क्स आप कोई से भी दे सकते हैं, तो ये कोटेशन मार्क्स अंदर आइए, ही सेड हेलो, ठीक है। सोचिए आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट का नाम प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है, तो ये कोड यूज करेंगे और स्टूडेंट नेम अहमद डाल दिया, अब उसने दिखा दिया AHMED प्रॉपर में। यहाँ पे कैपिटलाइज हम लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक कैपिटल करो, बाकी स्मॉल में, ठीक है। तो अब सिर्फ एक कैपिटल हो गया AHMED, अब सिर्फ ए बड़ा हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन होती है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन होती है। सेकंड, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। थर्ड, नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। फोर्थ, स्लाइसिंग स्ट्रिंग का हिस्सा निकालती है। फिफ्थ, अपर, लोअर और कैपिटलाइज फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। सिक्स, रिप्लेस, फाइंड और काउंट बहुत यूजफुल मेथड्स हैं। स्प्लिट स्ट्रिंग को लिस्ट बनाता है। एट, जॉइन लिस्ट को स्ट्रिंग बनाता है। लास्ट एंड नाइन, एफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर लिखने का बेस्ट तरीका है। मैं आप लोग को 5 क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करें और मेरे को कमेंट में आंसर बताएं। यूजर से उसका नेम लेकर उसे अपर केस में प्रिंट करें। सेकंड, पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, फाइंड की मदद से पता करें। थर्ड, बनाना में ए कितनी बार आता है, काउंट यूज करके चेक करें। यूजर का फर्स्ट और लास्ट नेम लेकर एफ स्ट्रिंग की मदद से पूरा नाम प्रिंट करें। फिफ्थ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को स्प्लिट की मदद से लिस्ट में कन्वर्ट करें लिस्ट में कन्वर्ट करें और फिर जॉइन की मदद से HTML CSS जावास्क्रिप्ट को फॉर्म में प्रिंट करें। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप इनको फटाफट से लिख लें कहीं पे, यहाँ आप वीडियो पॉज करके देख लें, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ठीक है, देख लें अच्छी तरीके से, यहाँ कहीं पे नोट कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टपल क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टपल्स क्या होते हैं और सेट्स, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।